जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुरों। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ सिखाने वाला हूं, क्राइमूल और अंकित मूल से संबंधित, जो सभी एग्जाम में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे का ग्रुप डी हो या एनटीपीसी एग्जाम हो। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा और देखते ही चुटकियों में मात्र 2 सेकंड में आप सॉल्यूशन कर दीजिएगा। इसका मैं बताता हूं आपको बिल्कुल सुपर पावर ट्रिक, हॉट ट्रिक। जरा ध्यान से समझिएगा। एक लाइन में आपसे बनेगा इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, और कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें कि क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। नहीं तो मैं सुबह 6 बजे सुपर 30 का लाइव क्लास देता हूं, रात में 9 बजे सुपर 55 का। लगभग शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिलता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन चुटकियों में बनेगा। देखिए, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल मतलब क्या, अंकित मूल पर 10% का बट्टा देकर, बट्टा या छूट, किसी दुकानदार को 12% लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल और छपे मूल यानी क्रय मूल और अंकित मूल का रेशियो क्या होगा। या तो इसी में पूछ सकता है कि क्रय मूल से कितना अधिक अंकित मूल है। समझ पा रहे हैं? तो अब आप सीखिए हॉट ट्रिक, सिंपल एकदम वे में, कभी आप नहीं भूल पाइएगा। हॉट ट्रिक, गर्मा गर्म ट्रिक। कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, यही तो रेशियो का कमाल है। कोई भी राशि अपने आप में 100%। यदि क्रय मूल और अंकित मूल का रेशियो निकालना है, डायरेक्ट देखिए मैं आपको सिखाता हूं। यहां हम लोग को निकालना है क्रय मूल और अंकित मूल का रेशियो। अंकित मूल को ही छापे मूल कहते हैं या मुद्रित कीमत भी कहते हैं। समझिएगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक पुस्तक को उस पर छापे मूल्य पर 10% का एक बट्टा या छूट मिलता है, फिर भी दुकानदार को 12% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो चुटकियों में निकलेगा। कैसे? कोई भी राशि अपने आप में 100%, यदि छूट को घटा दीजिए उसमें तो क्रय मूल्य बन जाएगा। किसमें? 100 में। और लाभ को जोड़ दीजिए तो अंकित मूल्य बन जाएगा। ध्यान दीजिए, कोई भी व्यक्ति जितना में वस्तु क्रय करेगा उससे ज्यादा ही अंकित करेगा। कोई मूर्ख ही होगा जो कम अंकित करेगा, उससे ज्यादा ही अंकित करेगा। और ज्यादा के लिए प्लस होता है, प्लस मतलब लाभ। और निश्चित है क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कम ही रहेगा, तो कम रहेगा तो निश्चित रूप से कम मतलब माइनस, माइनस मतलब छूट। किसी भी क्रय मूल्य अंकित मूल्य संबंधित प्रश्नों में एक छूट और एक लाभ दिया रहेगा। दिमाग में आपका 100% बैठा हुआ है। छूट को 100 में घटा दिए क्रय मूल्य, लाभ को जोड़ दिए अंकित मूल्य। छूट को 100 में घटा दिए क्रय मूल्य, लाभ को जोड़ दीजिए 100 में अंकित मूल्य। छूट को 100 में घटा दीजिए क्रय मूल्य, लाभ को जोड़ दीजिए अंकित मूल्य। ये आवाज रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यही ट्रिक है और इसी पर आधारित मैं आपको 8-9 क्वेश्चन बताने वाला हूं और बार बार पूछा जाता है। दिमाग में छाप लीजिए मेरे बहादुरों। तो फिर बोलिए कि सर अब बनाने में क्या दिक्कत है, 10% छूट देके भी 12% लाभ कमा रहा है, तो 100 में 10 घटाएंगे तो क्रय मूल्य 90 और 12% लाभ, तो 100 में 12 जोड़ेंगे यानी अंकित मूल्य 112। काट दीजिए, 2 से कट रहा है 45 दूनी 90 और 56 दूनी 112। और तो कट नहीं रहा है, जितना तक कटेगा काटेंगे, यानी क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का अनुपात हो गया 45:56। कितना आसान है। 100 में छूट को घटा दीजिए क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ दीजिए अंकित मूल्य। छूट को घटा दीजिए क्रय मूल्य, लाभ को जोड़ दीजिए अंकित मूल्य। अब देखिए, मात्र यही 2 शब्द पर कितना क्वेश्चन को आप धुआं कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, चलो आ जाओ। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, बड़ा मजेदार। कोई दुकानदार 200 रुपया क्रय मूल्य मतलब खरीदे हैं 200 रुपया वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित करे, मतलब आपसे पूछ रहा है अंकित मूल्य, कि 25% का छूट देने के उपरांत भी उसे 35% का लाभ हो। तो जरा ध्यान दीजिएगा, खरीदे हैं कितना में? 200 में, यानी क्रय मूल्य 200 है। और क्रय मूल्य कब प्राप्त होता है? जब 100 में छूट को घटाते हैं। तो 100 में छूट को घटाइएगा, छूट कितना है? 25%, तो ये क्रय मूल्य की तुलना 75 से हो गया। और पूछ क्या रहा है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कब प्राप्त होता है? जब 100 में लाभ को जोड़ते हैं। तो लाभ कितना है? 35, तक गुना 135 से। यही तो रेशियो का मेथड है, जो दिया हुआ उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुना। जैसे यहाँ पे हम रेशियो भी लिख सकते हैं। कोई भी राशि अपने आप में 100 है, अभी हमने पढ़ा कि छूट को घटा दो क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ दो अंकित मूल्य। तो छूट है 25%, तो क्रय मूल्य
75 और लाभ है 35%, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 135। तो ये हो गया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो। आप यहाँ से भी तुलना गुना कर सकते हैं, लेकिन इतना करने का फुर्सत किसको है? जब माइंड में बैठ ही गया है कि 100 में छूट घटेगा तो क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ेंगे तो अंकित मूल्य। यहाँ दिया हुआ है 200 क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कब प्राप्त होता है? जब छूट को घटा देते हैं। तो 100 में छूट को घटा दिया, छूट है 25%, तो क्रय मूल्य की तुलना 75 से। अंकित मूल्य पूछ रहा है, जब लाभ को जोड़ देते हैं तो गुना 135 से। काट दीजिए, 25 से कटेगा ना, या 15 से भी कट जाएगा। 25 से 25 दिया 75, 25 अठी 200, 3 से काटेंगे 45 से कट जाएगा। 45 अठे कितना हो जाता है? 360। देख लीजिए, फिर से आ जाइए। 25 दिया 75, 25 अठी 200, एगो शून्य हम ज़्यादा डाल दिए। 25 दिया 75, 25 अठी 200, 3 से काटेंगे 45 बार में, 45 अठे 360। एक लाइन में बना है, बस क्रय मूल्य घटा के तुलना, अंकित मूल्य निकालना है, जोड़ के गुना। क्लियर है? अभी और देखिए ना, मजे से यहां पर 360 हो गया। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर मजेदार क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन 5-6 को बनाएंगे, 100% सीखिएगा। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 15% बट्टा देकर भी 19% लाभ कमाता है। 15% बट्टा तो दिमाग में आ गया, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। छूट को घटाएंगे क्रय मूल्य, लाभ को जोड़ेंगे अंकित मूल्य, तो 19% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य इस बार दिया हुआ है 280। तो रेशियो का नियम क्या कहता है? अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य 280 है, तो अंकित मूल्य कब आता है? जब 100 में लाभ को जोड़ते हैं। लाभ कितना है? 19%, तो इसकी तुलना 119 से। बोल रहा है क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य कब आता है? जब 100 में छूट को घटाते हैं। छूट है 15%, तो गुना 85 से। 17 से दोनों कट रहा है, 17 पचे 85, 17 सते 119, 7 से 7 चौके 28, 40 पचे 200, यानी वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 200। एकदम बेरहमी से काटो मैथ को, तब जाके मैथ आपसे डरेगा। क्लियर हो गया? आगे देखिए ना होता क्या है, फिर देखिए और फास्ट बनाइए। किसी वस्तु के निर्माण लागत 900 है, 900 लागत है। व्यापारी इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 25% लाभ कमाया। छूट और लाभ है तो समझ जाओ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य रहेगा। यदि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य है तो कन्फर्म में छूट और लाभ देगा। तो यहां पर 900 निर्माण लागत है, मतलब क्रय मूल्य है, 10% छूट देकर भी 25% लाभ, तो अंकित मूल्य क्या है? तो बोले सर ये 900 क्या है? क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य का छूट को घटाएंगे, यानी इसकी तुलना 90 से, क्योंकि 10% छूट है। अंकित मूल्य पूछ रहा है तो 25 जोड़ेंगे, यानी 125। काटो, ये 90 से 10 बार में कट गया, गुना करेंगे तो 1250। सोचिए कितना आसान से आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? और फास्ट आंसर आएगा। देखिए देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी 20% लाभ होता है। दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हो? क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज बदल दिया। छूट ना दे मतलब क्रय मूल्य पर ही बेच दे, मतलब अंकित मूल्य पर ही बेच दे, अंकित मूल्य बन जाएगा विक्रय मूल्य। छूट ना दे तब फिर वही बात आ गया, कोई भी राशि अपने आप में 100%। यदि छूट को घटा दीजिए, छूट के मतलब ही घटाना होता है, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, और लाभ को जोड़ दीजिए तो वह अंकित मूल्य निकल जाएगा, है ना? तो यहाँ निश्चित राशि तो है नहीं, तो छूट कितना है? 20%, तो क्रय मूल्य 80 हो गया। लाभ भी 20% है, तो अंकित मूल्य 120 हो गया। अब बोल रहा है कि यदि कोई छूट ना दे, क्रय मूल्य तो नहीं चेंज होगा, लेकिन कोई छूट ना दे मतलब अंकित मूल्य ही बन गया विक्रय मूल्य। तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। तो बताइए, क्रय मूल्य 80 आई, विक्रय मूल्य बन गया 120, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ कितना? 80 से हो गया 120, यानी 40। 40 ऊपर बटा क्रय मूल्य 80 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। 40 दूनी कितना हो जाएगा? 80, और 2 से फिर काटेंगे, 50 दूनी 100, कितना परसेंट लाभ हो गया? 50%। कुछ नहीं किए, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकाल दिए। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो निकलता कैसे है? 100 में छूट को घटा दिए क्रय मूल्य, लाभ को जोड़ दिए अंकित मूल्य। बहुत मजेदार ट्रिक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मजेदार है। एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है। दुकानदार 10% का बट्टा देता है तथा 8% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे, हुबहू सेम पीछे जैसा क्वेश्चन, कोई छूट ना दे मतलब अंकित मूल्य विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो बोले सर कोई भी राशि 100% होता, अभी लिखना भी कोई जरूरी नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। छूट को घटा देंगे क्रय मूल्य और 100 में लाभ को जोड़ देंगे तो अंकित मूल्य। तो यहां से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकल जाएगा।
क्योंकि यहाँ बोल रहा है बताइए कोई छूट ना दे तो कितना प्रतिशत लाभ हो। जब प्रतिशत पूछ रहा है ना तो निश्चित राशि से कोई मतलब ही नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। 100 में छूट कितना 10, तो 10 घटा दिए तो क्रय मूल्य 90, लाभ कितना 8, तो अंकित मूल्य 108। अब कोई छूट ना देगा तो अंकित मूल्य भी क्रय मूल्य बन जाएगा। कभी कभी दुकान जाते होंगे तो देखते होंगे लिखा रहता है फिक्स प्राइस, मतलब जितना लिखा है उतने पैसा लेगा, तो वही हो गया कोई छूट ना दे तो कितना लाभ होगा। तो बोले सर क्रय मूल्य 90 आई बन गया, विक्रय मूल्य 108, तो लाभ हो गया 18। तो लाभ प्रतिशत तो हम सभी जानते हैं 18 बटा क्रय मूल्य 90 गुना 100। काटने में तो माहिर हैं, इसका आंसर फटाक से कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। क्वेश्चन नंबर 7 पहुंच गए। कहता है कोई व्यापारी एक हाथ की घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, इसका अंकित मूल्य ऐसा निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के बाद भी उसे 20% लाभ होता है, तो हाथ घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। तो बोले सर क्रय मूल्य दिया हुआ है ना 450, तो क्रय मूल्य आता कब है, जब 100 में छूट को घटाते हैं। छूट कितना है 10%, तो 100 में 10 घटेगा 90, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से। लाभ कितना है 20%, तो अंकित मूल्य निकालना है 120। हो गया कमाल। काट दो, इसको काटिए और आंसर कमेंट करिए। काटिए बेरहमी से काटिए, इसको काटने के लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? इसका आंसर जरूर सारे बच्चे कमेंट करेंगे। आगे बढ़िए। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है तथा 20% कमाता है। देखिए 10% बट्टा देता है, 20% कमाता है, मतलब ये लाभ हो गया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, इस बार जो दिया हुआ ना 800, ये अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य कब आता है, जब 100 में लाभ को जोड़ते हैं। लाभ कितना है 20% कमाता है, तो इसकी तुलना 120 से। पूछ रहा क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य कब आता है, जब 100 में छूट घटाते हैं। छूट है 10, तो 90 से। काटिए 30 से दोनों कट जाएगा, 30 तिया 90, 30 चौका 120। 4 से ही 200 बार में कट गया, अब 2 तिया 600, यानी अंकित मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य हो गया हम लोग का 600। समझ रहे हैं? एक ही टाइप के 5-6 क्वेश्चन बताएंगे, नहीं सीखेंगे। आगे बढ़ जाओ मेरे बहादुरों। और ये रहा आपके लिए ऑफर धमाका, ये अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट करना, ये आपके लिए होमवर्क रहा। इस प्रकार के वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में अपना विचार कमेंट करें, लाइक जरूर करें और कम से कम 10 मित्रों को शेयर करें। सुबह 6 बजे, रात में 9 बजे रेगुलर लाइव क्लास दे रहा हूं। किसी भी एग्जाम में मैथ आपसे नहीं छूटेगा, आपके आगे थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।